सवारी है नहीं, किराया लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। गरीब के लिए ना जहन्नम बना दी है इन लोगों ने, इन्होंने बनाई और किसी नहीं बने। जो भी रिलीफ मिलता है अमीर लोगों को मिलता है। अब डीजल नहीं सस्ता किया, पेट्रोल सस्ता कर दिया। रोटी मिले या ना मिले घर तो जाना है ना। पेट्रोल और बता दे, गरीब आदमी मारो और कुछ भी। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। उधर से 15 सवारियाँ लेके जा रही, इधर से 20 लेके जा रही, पूरे निज़ाम नहीं हो रहा, ना डीजल पूरा हो रहा, ना हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा। जा कहीं नहीं रहे, इस गवर्नमेंट को रो रहे खड़े होके। 77 सालों में हमारे साथ क्या नहीं हुआ और हमने बर्दाश्त किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया 92 और मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त मैं लारी अड्डे पे मौजूद हूं और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ है उसकी वजह से बसों के किराए जो हैं उनमें भी इजाफा हो गया और यहाँ पे मुसाफिर भी परेशान है और ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान है। आवाम से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या समझते हैं कि ये जो इजाफा किया जा रहा है किरायों में, इसके पीछे वजह क्या है। आइए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर? ये ट्रांसपोर्ट का काम है हमारा। क्या कहना चाहेंगे? मुसाफिर परेशान नज़र आ रहे हैं लेकिन मुझे तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। डीजल बहुत महंगा हो गया है, सवारी है नहीं, किराया लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगाई बहुत ज़्यादा है, सवारी बिल्कुल नहीं है और नुकसान में है हम। जी जी, यही ट्रांसपोर्टर का कहना है कि जो 60 सीटर गाड़ी है वहाँ पे सिर्फ 10 मुसाफिर बैठे। 45 सीटर गाड़ी है जो AC यू टांग वगैरह हमारी गाड़ी हैं, 45 सीटर पास है, उसमें सवारी बहुत कम है, 10 20 30 मुसाफिर और खर्चा बिल्कुल अफोर्ड नहीं होता। क्या समझते हैं कि ये पेट्रोल महंगा होने की वजह से ही किरायों में भी इजाफा हुआ है? डीजल बहुत ज़्यादा महंगा है, इस हुकूमत को चाहिए कम करें डीजल, इसमें आवाम पे बोझ है। किराया तो बढ़ गया लेकिन पैसेंजर नहीं है, सवारी के पास किराया नहीं है, तो डीजल कम होगा तो कारोबार भी होगा, बाकी भी अशिया कम होगी। जी, हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि सब्सिडी देंगे, तो ये सब्सिडी का क्या फ़ायदा होगा? उसका अभी कोई फ़ायदा नहीं है, सब्सिडी का कोई फ़ायदा नहीं है। डीजल बाकी भी अखराजात हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तेल तो महंगे हो गए लेकिन आटे भी महंगे हो गए, दालें भी महंगी हो गए, चीनी भी महंगी हो गई, घी भी महंगी हो गए। गरीब आदमी का जाए तो कहाँ जाए। गरीब के लिए ना जहन्नम बना दी है इन लोगों ने, इन्होंने बनाई और किसी नहीं बने। जंग ईरान में लगी हुई है, बोलते जी ईरान वाले सब हौसले में। ईरान वाले तो खुदा इतने करोड़ लोग बाहर आके रजिस्टर्ड हो गए आर्मी के साथ कि हम छाना बचाना खड़े होकर जंगल। ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है? ये तो बस अमेरिका के बुरुश और पालिशों पे लगे हुए हैं, तौलिए मारने पे लगे हुए हैं। खुदारा तौलिए मत मारो, हुकूमत उनको अमेरिकन को मुसलमानों का साथ दो, मुसलमानों के साथ खड़े हो जाओ, मुसलमानों के साथ यकजहती करो, पता चले यहूदी लोगों को, बेगैरतों को। अब जो भी रिलीफ मिलता है अमीर लोगों को मिलता है। अब डीजल नहीं सस्ता किया, पेट्रोल सस्ता कर दिया। क्यों? गरीबों ने डीजल गाड़ियों में सफ़र करना होता है, पेट्रोल गाड़ियों में तो अमीर करते हैं। डीजल को सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल को महंगा होना चाहिए। किराया बहुत ज़्यादा हो गया, क्या कहना चाहोगे? असी दुआई किसा मरियम नवाज़ भाई भला होगी, तू आ भाई पेट्रोल और बता दे, गरीब आदमी मारो और कुछ भी नहीं। इतना ज़्यादा बढ़ गया तो क्या करें फिर, मजबूरी है, घर भी जाना है, रोटी मिले या ना मिले घर तो जाना है ना। क्या समझते हैं मुसाफिरों का क्या कसूर है? मुसाफिरों का कोई नहीं कसूर है, ये हमारे बाशिंदे जो है ना, एक आता है वोट बनाता है, अपना घर भरता है। जी कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है किराया, मतलब हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या समझती है इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कह सकते हैं, जिम्मेदार मैं किसी को भी नहीं ठहराती। मरियम नवाज के लिए कोई मैसेज? हाँ, ये जो मेट्रो वाला या जो बाकी इस तरह फ्री किया हुआ है वो एक अच्छी फैसिलिटी है। जिम्मेदार जो हैं उनको पता है, जो जिम्मेदार इतनी मुश्किल उठा रहे हैं, वहाँ भी मुश्किल उठा रही है। हमारी गाड़ी है, उधर से 15 सवारियाँ लेके जा रही, इधर से 20 लेके जा रही, पूरे निज़ाम नहीं हो रहा, ना डीजल पूरा हो रहा, ना हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा। क्या समझते हैं सर, जिम्मेदार हुकूमत है? हुकूमत ही है ना जिम्मेदार। क्या लग रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी या कम होंगी? हमें तो ऐसे ही लग रहा है, 520 हो चुका है तो 550 भी जा सकता है, 600 पे भी जा सकता है। जैसे निज़ाम चल रहा है वैसे इनको कम में कम करना चाहिए। वहाँ परेशान है, गाड़ियों वाले भी परेशान है, सवारी नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? जा कहीं नहीं रहे, इस गवर्नमेंट को रो रहे खड़े होके। जी, हम ट्रांसपोर्टर हैं, देखे ना हालात देखे हमारे, सवारी है कोई नहीं है, इस गवर्नमेंट को रो रहे हैं। इनको रोने के अलावा अब कोई काम नहीं है। सही कह रहे हैं आप। तो सर सवारी नहीं है, इसके पीछे वजह क्या है कि किराए बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। किसने बढ़ाई हैं? इसे हुकूमत ने बढ़ाई हैं, वो अपनी तो याशियाँ पूरी कर रहे हैं।
सिर्फ हमारे लिए बढ़ाया है ना, महंगाई सिर्फ हमारे लिए ही है ना, उनके लिए तो कोई महंगाई नहीं है। बस हुकूमत की जानिब से सब्सिडी भी दी जा रही है कई चीज़ों पे, क्या समझते हैं यहाँ पे भी गौर करना चाहिए? किस चीज़ पे दी जा रही है? कह रहे हैं जी हम पेट्रोल फ्री देंगे किसानों को भी और मोटरसाइकिलों को भी, और अपनी ट्रांसपोर्टर जो हैं उन्होंने वो भी फ्री कर दी हैं। क्या कहा उन्होंने? देंगे, वो देंगे वाली बात है ना, वो अभी दे नहीं रहे, देंगे। देंगे वो तो बहुत कुछ आता है, बस देंगे ही। आपको है तो हमें भी नहीं, ये कुछ नहीं देते, ये लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अयाज। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं? जा रहे हैं अलीपुर जुताई। कितना किराया है? 3200। पहले कितना था? पहले 1600 था इकट्ठा 3200 हो गया है। जी। क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है? डीजल की वजह, पेट्रोल की वजह, इस वजह से उन्होंने किराया बढ़ा देता है जी। मैसेज क्या देना चाहेंगे मरीम नवाज? मैसेज मरीम नवाज को ये देना चाहते हैं कि जो पहले वाला किराया था उस किराए पे गड्डी जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? शाहिद। सर कहाँ जा रहे हैं? चनियोड़। चनियोड़ जा रहे हैं। कितना किराया है? 1200 कह रहे हैं। कितना? 1200। पहले कितना होता था सर? पहले 800। फिर इकट्ठा 400 रुपया बढ़ गया है। क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है? हुकूमत ही है, गवर्नमेंट ही है, और कौन है? मुसाफिर तो परेशान है ही, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये गवर्नमेंट की दी हुई हमें परेशानी है, और ये परेशानी सबके साथ ही है। अब मुसाफिर परेशान है तो वो ट्रांसपोर्टर भी इसी अवाम का, पाकिस्तान का हिस्सा है, उनको भी डेफिनेट उन्होंने भी परेशान ही होना है। आप देखें कि पूरी वर्ल्ड में इतनी तेज़ी से कीमतें नहीं बढ़ी जितनी कीमतें हमने बढ़ाई हैं, इसलिए कि हमारी सोच अवामी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो आम दोस्त नहीं है। 70 सालों में हमारे साथ क्या नहीं हुआ और हमने बर्दाश्त किया है। और पंजाबी की एक मिसाल है कि छित्तर मारने वाले बताओ सी कम्मा ते जाना है, झटकी सी एक मिसाल है, और ये मिसाल हम पे बड़ी सूटेबल है। हम खा रहे हैं और बस सोई हुई कौम है ना, खा रहे हैं। आवाम को क्या करना चाहिए? अवाम को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, खड़ी कर देंगे। नहीं चल रही तो खड़ी करें, नहीं चल रहा तो खड़ी करें, गवर्नमेंट को पता चले कि खड़ी कर दी है लोगों ने। हुकूमत की जानिब से जो दूसरी अपनी ट्रांसपोर्ट को जो है वो सब्सिडी दी गई है और फ्री कर दी गई है, इनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। बंदा बांटे नहीं हो रही है, मुड़ अपने आप को ही दे रहे हैं ना अवाम। अब जो इंटरसिटी बस है उसको क्या करेंगे? जिसने एक शहर से दूसरे शहर जाना है उसको क्या रिलीफ दे रहे हैं ये? उसके लिए तो इन्होंने हर चीज़ पर्ची भी बढ़ा दी है। 16% टैक्स पर्ची पे लगा दिया, टैक्स पे टैक्स लगा दी है, 16% वो लगा दिया। अब ट्रांसपोर्टर ने खुद बर्दाश्त नहीं करना, आना वो अवाम पे ही है। टूल टैक्सेस देखे साल में एक बार बढ़ते थे, वो सामाई बढ़ाने शुरू कर दिए। क्यों? बाद में ये होता है जी वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। पहले क्यों सोए हुए होते हैं? पहले ये लोग कहाँ पे होते हैं? बाद में ये नोटिस लेती है, उससे पहले इनका हिस्सा इनको आ जाता है। 2018 में भी वर्ल्ड में प्राइसेस बढ़ी थी ऑयल की, किसने इशू से हमें मिला? अब मैं किसी का नाम लूँगा तो कहेंगे ये पार्टी है, मुझे उठा लिया जाएगा। पाकिस्तानी को बोलने नहीं दिया गया 70 सालों में। ऐसा ही है। सर मैसेज क्या देंगे मरीम नवाज के लिए? वो कहती हैं कि वो सबकी माँ है। जरा अच्छे टिकटॉक बनाए उन्हें के, और अच्छे टिकटॉक बनाए, अवाम की आपको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि अवाम का हाथ होगा और आपका गिरेबान होगा। रोज़े मैशर भी कुछ दिन आना है, उस पर भी हमको यकीन है। और आखिरत में आपका जो हिस्सा होगा ना वो आपके गिरेबान होंगे और अवाम का हाथ होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए। नाज़रीन आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। पूरे प्रोग्राम में ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हैं और जो मुसाफिर हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, और सबका यही कहना है कि ये जो ज़्यादती की जा रही है, किरायों में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आखिर ये जो हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।